अब आरएस और डीएस को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक को समझें कि यहाँ पर देखें, ये जो भी सिग्नल यहाँ से आउट हो रहे हैं इस मदरबोर्ड से, इसमें देखिए दो दो यानी एक एक पेयर बन के यहाँ से आउट हो रहे हैं। पेयर में एक ये देखिए एफएफसी केबल और यहाँ पर इस तरीके से यूज होने वाला एलबीडीएस केबल भी होता है। अब ये देखिए इसका इंडिकेशन जो एक दूसरे पे लपेटे हुए हैं, यानी ये सफ़ेद वाइट कलर और एक ब्लू कलर। अब इस पे आपको हम बताते हैं इसका इंडिकेशन क्या है। यहाँ से जो एलबीडीएस सिग्नल आउट होगा आरजीबी, और दूसरा एक होता है जो 3-3+, उसमें सिंक सिग्नल भी इंक्लूड रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आरजीबी के बारे में समझेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो भी क्लॉक सिग्नल और 3-3+ सिग्नल हैं वो भी दोनों छोड़ के, उसके बाद आरजीबी देखिए उसका मतलब कैसे वहाँ पे जाएगा, और साफ साफ भाषा में आप इसे समझें। यानी इसका जो कहने का मतलब है एलबीडीएस सिग्नल यहाँ से जो आउट हुआ हमारा प्लस माइनस का, ये जाके टीकॉन आईसी पैनल में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट होके जो सिग्नल आउट होते हैं इसका दूसरा रूप होता है, वो होता है आरएस डीएस। अब आरएस डीएस क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए पूरा आप ये डायग्राम देखें और इसके बाद हम जो है इसमें आपको आगे बताते हैं। ये देखिए आरएस डीएस, इसका फुल फॉर्म हुआ रिड्यूस्ड स्विंग डिफरेंशियल सिग्नलिंग। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड का मतलब हुआ ये कम करना, छांटना या उसे जो है परिवर्तन करना, यानी जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसमें उसको कम ज़्यादा करके उसमें परिवर्तन करना, उसे रिड्यूस कहते हैं। और स्विंग का मतलब हुआ एक झूले की तरह, जैसे हमारा इसे आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे जो है एक झूले की तरह जैसे झूलता है, तो स्विंग का मतलब हुआ झूलना। और डिफरेंशियल मतलब हुआ ये दोनों के अंतर, यानी ये माइनस और ये प्लस। जैसे अभी एलबीडीएस केबल में आप देखें हैं 2 वायर, उसे यानी दोनों के अंतर जो है डिफरेंशियल अंतर को, ये जो है सिग्नलिंग, जो भी सिग्नल आ रहे हैं हमारे आरजीबी, जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसके अंतर को एक परफेक्ट रूप में जैसे एक कन्वर्ट करके आप देखेंगे। ये जैसे हमारा 1 है, 1 का मतलब हुआ इस समय ये ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यानी यहाँ पे 0 होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ होगा। ऐसे ही डाटा हमारे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 0 मतलब हुआ ऑफ कंडीशन, यानी ये ऑन ऑफ करके जो है इसमें जो परिवर्तन होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पिक्सल को मूवमेंट करने के लिए जो है इसमें सिग्नल आते हैं। यानी जैसे हमारा यहाँ पे ये 0 1 1, या यहाँ पे इसको अगर बढ़ाना है तो आप जो है, या कम करना है तो आपको 0 0 बढ़ जाएंगे, ये 1 कम हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ाना है तो 0 कम हो जाएंगे, ये 1 1 अधिक हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग सारे पिक्सल हमारे मूवमेंट करते हैं। इसी पे हमारे पिक्चर की जो इमेज होती है उसी पिक्सल पे जाके वो बनते हैं। हम जैसे जैसे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी इसमें बताते हैं। यहाँ पे समझे ये जो है 0 1 1 जो है ये ऐसे ये बढ़ जाएगा साइज, यानी ऑन टाइम ऑफ टाइम जो ड्यूटी होती है वो जो है इसके डाटा के हिसाब से, यानी 0 1 0 0 1 1 या 0 0, तो उसी के अनुसार जैसे अगर 1 1 है तो ऑन टाइम इसका जो है बढ़ जाएगा, यानी ये जो है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और अगर कम है तो ये छोटा हो जाएगा। ऐसे ही पिक्सल को मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे कॉलम ड्राइव में
ये देखेंगे इसी तरीके से हमारे जो है पिक्सल को, ये जो यहाँ से सिग्नल आते हैं मदरबोर्ड से LVDS के द्वारा, फिर ये कन्वर्ट होता है RSDS के रूप में, फिर ये कफ में जाता है। कफ के बाद जो है ये सीधे इसमें जाता है क्रिस्टल में, यानी TFT हमारे जो LCD पैनल है उसमें, और ये इसी तरीके से ये मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हैं उसी के अनुसार ये जैसे जैसे जिस पिक्सल का मान लीजिए ग्रीन या रेड जिसका ज़्यादा है तो उसमें जो है डाटा ज़्यादा होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पिक्सल भी ग्लो होंगे और वहीं पे ये जो है मूवमेंट करेगा और उसी के अनुसार हमारे इमेज दिखाई देते हैं। यहाँ नीचे इसको भी बढ़ा दें, जैसे ये साइज बढ़ जाएगा ऐसे। अब ये जो है यहाँ पे 01 है, यानी ये जो है ऑन का जो 11 है, तो इसलिए ये जो है साइज बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ जाके जो है ऐसे ये यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिक्स हुआ है। अब बीच में क्या है, अब यहाँ पर देखिए जब आप LVDS सिग्नल के पेयर पे देखते होंगे तो जो प्लस है वो 1.3 वोल्ट और जो माइनस है 1 वोल्ट, यही आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये मोमेंट में होते हैं आगे, जब हमारा RSDS सिग्नल कन्वर्ट होता है तो इसको भी जो है यहाँ पे रीडिंग लिया जाता है जो ये बीच में हमारा ये क्रॉस हो रहा है, और इसीलिए इसके नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि आपको बताए हैं डिफरेंशियल में अंतर हुआ। और स्विंग मतलब ये जो है ये झूले की तरह ऐसे, और ये जो है हमारा रेडियो ये बदलता है, जैसे छाटने का काम करता है या कम ज़्यादा जो करता है, ये इसका मतलब ये हुआ रिज्यूट। अब LVDS सिग्नल हमारे जो इन हुए इसमें पैनल में हमारे टिकॉन या सोर्स PCB उसमें इन होते हैं जो मदरबोर्ड से आते हैं, फिर उसके बाद RSDS में कन्वर्ट होते हैं, और ये बस के रूप में RSDS सिग्नल उसी में रन करते हैं। जैसे हमारा RGB हुए या जो भी कलर वहाँ से आ रहे हैं उस वीडियो के हिसाब से, यानी वीडियो का जैसा सिग्नल होगा उसी हिसाब से हमारे ये मूवमेंट चेंज होंगे, और उसी के चेंजिंग के अनुसार हमारे पिक्सल की ग्लोइंग होगी, और पिक्सल को जाने वाले वोल्टेज यहाँ साइड से इसकी स्कैनिंग कराएंगे एक लाइन के रूप में। उसी लाइन पे ये जाके जो है जो पिक्सल हमारे जो वीडियो के लिए बने हैं, जहाँ पे उसे ग्लो होना है, जहाँ पे उसे ऑफ होना है या ब्लैक होना है या ग्रे कलर होना है, उसी के अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं उस पिक्सल पे। और ये सारे फंक्शन जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यू, ये वीडियो के अकॉर्डिंग, यानी जैसा हमारा वीडियो आ रहा है और जैसा मतलब इमेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, और इसका जो डाटा है 0101 के हिसाब से ये काम करता है ऑन ऑफ के द्वारा। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा थ्योरिकल समझने के लिए, लेकिन यही चीज़ जब हम आगे आपको जब सर्किट पे लाएंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले इस बेसिक को समझें, और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आगे आपको ये देखते रहें, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।